तो थोड़ा समय लेकर, क्योंकि समय भी हो रहा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कुछ कुछ वचन जो अ, शेखर भाई इन दिनों बांट रहे हैं, उनसे थोड़ी थोड़ी आशीषें मैं और पाया हूँ आज, तो उनको रखूंगा। और सचमुच में जो डोमिनियन शब्द है, उसका हिंदी में ढूंढ रहा था कि डोमिनियन है क्या। वैसे तो सब कुछ उन्होंने समझा दिया। डिक्शनरी मीनिंग देख रहा था, डिक्शनरी में भी ठीक से संतुष्ट नहीं हुआ। तो मैंने पाया डोमिनियन मीन्स प्रभुत्व। प्रभुत्व प्रभु से बना है। यदि हम पिता परमेश्वर को प्रभु मानते हैं तो उसका प्रभुत्व मेरे और आपके जीवन में होना चाहिए। और जो प्रभुत्व अपने सेवकों को वो देना चाहते हैं, मैं और आप जहां जहां सेवा करते हैं उसका इस्तेमाल करके, और अवश्य अधिकार, प्रधानताएं, सब बातें भाई शेखर ने बता दिया है, उनका प्रयोग करना हम सीखें। कि सचमुच में बीमारी की स्थिति आती है, जैसे अभी बच्चे बोल रहे थे, निमिषा बोल रही थी कि विपरीत स्थिति आती है तो प्रभु के प्रभुत्व को प्रकट करके शैतान को, जैसे भाई शेखर अवचन बोलता है, उसको डांटो, भाग निकलेगा तुमसे। है ना, शैतान आएगा तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में है, तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अधिकारों को जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है, उन अधिकारों को मैं और आप प्राप्त करते चले जाएं। तो दो तीन वचन को मैं रखना चाहता हूं आज। विषय वही है। और भाई शेखर ने स्टार्ट किया था जब, जो उत्पत्ति पहला अध्याय का, यदि किसी को मिलता है तो जल्दी जल्दी पढ़ देंगे, ताकि समय पे 10 मिनट और रहा है। केवल वचन को पढ़ेंगे। उन्होंने शुरू किया था उत्पत्ति 1 का 28 पद। मेरे को मिल गया। यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ये प्रभु ने आदम और हवा को प्रदान किया था। फूलो फलो, पहले उन्नति करते चले जाओ, बढ़ते चले जाओ, परंतु सृष्टि में जो चीज देखते हो उस पर अधिकार करो। क्योंकि पिता परमेश्वर को अधिकार था, उसने अपने स्वरूप, और अपनी 26 पद को पढ़ेंगे तो हम पाएंगे, मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। और न सिर्फ प्रभु ने बनाया, परंतु अपने पूरे अधिकार को जो उसके पास था पिता परमेश्वर का, उसने हम मनुष्यों को, आदम हमारा आदि पिता, हवा हमारी आदि माता है, उनको अधिकार दिया। और आज मैं और आप देखते हैं इस संसार में, ये जो वनस्पति है, जीव जंती है, जंतु है, प्राणी है, वो मनुष्य पे अधिकार कर, और उसी अधिकार को पुनः पिता परमेश्वर मुझे और आपको दे चुके हैं। और यदि मैंने नहीं लिया है तो उनकी मर्जी है कि मैं सब अधिकार को प्राप्त करूं। ये पिता परमेश्वर की इच्छा थी, उसने पूर्ण किया। यीशु मसीह ने भी, जब वो स्वर्गारोहण में उठाए जा रहे थे, मत्ती में आ जाइए, मत्ती उसका 28 अंतिम अध्याय, मत्ती 28 उसका, हम सब जानते हैं, 20 पद को पहले पढ़ूंगा मैं।
20 पद में लिखा है, और उन्हें सब बातें जिनको तो आप चेला बनाओगे, सब जातियों को, 19 को भी पढ़ देता हूं चलिए, और ऊपर जाऊंगा ऐसी। इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आदेश है। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। कैसे सिखाएंगे? और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये काम जो मैं और आप कर रहे हैं, पिता के यीशु मसीह के पास जो अधिकार है, वो देकर ऐसा आदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा तुम्हारे संग हूं। और जो अधिकार उसने आदम और हवा को पिता ने दिया था, पुत्र ने भी दिया। और उसे 18 पद को हम पढ़ेंगे। यीशु ने उनके पास आकर कहा, उनको बुला के नहीं कहा, यीशु मसीह आए उनके पास। उनको बुला के कह सकते थे, परंतु यीशु मसीह आए उनके पास और आके क्या बोले? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सब अधिकार, जैसे वहां पिता परमेश्वर ने उत्पत्ति में कहा, यीशु मसीह ने भी यही कहा। और पौलुस ने भी एक जगह लिखा है, वो मेरे ख्याल से रोमी में है। रोमियो मेरे ख्याल से 10 अध्याय है, क्या 11 अध्याय। रोमी 11 अध्याय, जिसको हम गीत के रूप में अक्सर, अमन भी इसको कोट करता रहता है प्रार्थना जब करते हैं वो तो। और 11 अध्याय का अंतिम पद पाए क्या कोई? मैं पा गया। यहाँ लिखा है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। सब कुछ पिता परमेश्वर का है, उसने सब किया, और इस सब कुछ को कलीसिया को दे दिया। ये अद्भुत बात यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ पिता पुत्र के पास है, पवित्र आत्मा के द्वारा वचन की आशीषों को हम प्रत्येक को दे देते हैं, पूरा अधिकार दे देते हैं। और इसको दानियल ने भी कोट किया है। दानियल भविष्यद्वक्ता की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल 4 अध्याय उसका 17 पद। हाँ नहीं, 3 को पहले पढ़ेंगे। नहीं, 2 और 3 को यदि किसी को मिलता है तो। 2 और 3 में ऐसा लिखा है, मुझे यह अच्छा लगा कि परम प्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। ये जब नबूकदनेस्सर राजा ने बुलाया था, तब वो दानियल के द्वारा बुलवाते हैं। उनको उनको प्रकट करूं, उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े, और उसके चमत्कारों में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का, और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभुता, डोमिनियन परमेश्वर का पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। और अपने पास नहीं रखते हैं, परंतु यहाँ 4 अध्याय का पढ़ना चाहूंगा 17 पद।
17 पद में ऐसा लिखा है, यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले। ये आज्ञा निकली ताकि जो जीवित है, मरे हुए कहाँ जानते हैं, जो जीवित है वे जान ले। क्या जान ले? कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है। वो प्रभुता करता है मनुष्यों के राज्य में, और अपने पास नहीं रखता, परंतु क्या करते हैं वे, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी उस पर नियुक्त करता है। और यही बात आगे और वो लिखते हैं 25 पद में। ये नबूकदनेस्सर राजा के लिए है, जो यहाँ हमने 17 पद में पढ़ा कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा। अपने आप को बड़ा, वो ज्योति बहन आज बता रहे थी, घमंडियों से घृणा करते हैं पिता परमेश्वर। ये घमंड करने लग गया, इसलिए उसके लिए है कि तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओर से भींगा भींगा करेगा, और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले। क्या ना जान ले? उसे सिखाना चाहते थे परमेश्वर कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। तो पिता परमेश्वर इतना प्रेमी, दयालु, सामर्थी प्रभु है कि उसके पास तो सब कुछ है, परंतु वो देना चाहते, जिसे चाहता है उसको दे देता है। तो हम भी डिजर्व कैंडिडेट को तो चुना जाता है ना, डिजर्विंग नहीं है, तो पिता परमेश्वर के सन्मुख मैं और आप डिजर्विंग बने। नबूकदनेस्सर को तो हालत खराब हो गई थी, परंतु धन्यवाद करते हैं कि अंत में उसने परमेश्वर के प्रभुत्व को स्वीकारा। और सचमुच में सबसे बड़ा तो पिता परमेश्वर है, उसी को तो हम कहते हैं सर्वशक्तिमान है, ओमेगा है, अल्फा है, अनंत जीवन देने वाले हैं। ऐसे पिता परमेश्वर का मैं और आप क्यों ना धन्यवाद करें, उसकी आज्ञाओं को मैं और आप क्यों ना माने। और जो सचमुच में उसकी दया, तरस, अनुग्रह का स्वाद चख चुके हैं, जिन्होंने इस जीवन को पा लिया है, प्रभु की संगति और सहभागिता में आगे बढ़ते हैं, प्रभुता तो उसकी है ना, प्रभुता उसी का है। उसके अंडर में, जैसे कि अंत में यीशु मसीह के बारे में, वी आर हिज चिल्ड्रन अंडर द हेडशिप ऑफ क्राइस्ट। तो प्रभु सचमुच में हम सब की सहायता करें कि हम हर समय कभी भी परमेश्वर के तुल्य अपने का आप को ना समझे। तो प्रभु हम सब की सहायता करे। अंत में मैं प्रार्थना करूंगा अपनी प्रिय बहन बेला डेनियल से, यदि जुड़ी है तो अंत में अवश्य प्रार्थना करिए, और इस भांति आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। बेला बहन है? जी भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने के पहले मैं बच्चे लोग जो गवाही दिए उनको 2 वचन जरूर बोलना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चे लोग बता रहे थे कि प्रभु के साथ जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो शैतान उनको कैसे परेशान कर रहा है। तो पहला पतरस और उसके 5वें अध्याय और उसके 8वें पद में ये वचन कहता है
सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। जब हम प्रभु के पीछे चलने के लिए अपने मन को लगाते हैं, जब हम पाप के संसार से, जैसे बच्चों ने अब अपने जीवन में इस बात को जाना कि मैं पापी हूँ और मेरे जीवन में पाप है करके मेरे को प्रभु के पास आना है, तभी मेरे जीवन को प्रभु के रास्ते में चलने के लिए उद्धार मिलेगा। और ये बात बच्चे लोग अब स्वीकार कर लिए और प्रभु रास्ता दिखा रहा है, वचन से दिखा रहा है कि कैसे उद्धार पाना है, कैसे बपतिस्मा लेना है, कैसे मसीही जीवन को जीना है। ये चीज बच्चों के जीवन में आत्मिक रूप में बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन उनको मिल रहा है। परंतु दूसरी तरफ शैतान अपना काम कर रहा है और वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान उन लोग को इस तरह गरज रहा है कि वो बच्चे डर रहे हैं। परंतु यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ ये करना है, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो हमको डरना नहीं है, परंतु उस जागृत दशा में रहना है। और वचन है जो याकूब 4 और उसके 7 पद में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जब हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं, तब वो शैतान हमारे पास से भाग निकलेगा। तो मैं प्यारे बच्चों यही कहना चाहती हूँ आपको कि परमेश्वर की अधीनता में आना है, हमको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम प्रभु के अधीनता में रहेंगे तो शैतान ऑटोमेटिक अपने आप भाग जाएगा। वो डराएगा जरूर, क्योंकि वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान घूमता रहता है और देखता है कि जो मेरे राज्य से निकल के परमेश्वर के राज्य में जा रहा है, तो उसको फाड़ने के लिए वो ये सारे काम करता है। वो अपने हथकंडे अपनाता है और विचारों में बातों को डालकर हमारे अंदर एक डर को उत्पन्न करता है और वो हमारे जीवन को फिर से बरगला के वापस उस राज्य में वापस ले जाने खींचने के लिए कार्य करता है। परंतु वो हमारा विरोधी है, वो हमको फाड़ खाने के लिए खड़ा रहेगा। परंतु हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर के अधीन हो जाना है और उसके बाद हमको शैतान का सामना करना है, तब फिर वो हमारे पास से भाग निकलेगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि जब कभी भी ऐसा विचार शैतान की तरफ से आए, उसको यही कहना है, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ इस समय और यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को हटाती हूँ। ऐसा करके प्रार्थना करना पड़ेगा। जो भी विचार डाल रहा है ये तेरा विचार है, शैतान तू हारा हुआ है, तू मेरे यीशु मसीह के द्वारा कुचला हुआ है, तू तो ऑलरेडी निकम्मा ठहरा दिया गया है। ये सारी बातें बोल के शैतान को हराना है कि तू ऑलरेडी हारा हुआ है और मैं जयवंत से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह की बेटी हूँ। मुझे डरने की जरूरत नहीं है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह परमेश्वर के अधीन आके जब हम परमेश्वर शैतान का सामना करेंगे तो वो भाग निकलेगा। तो इन वचनों के द्वारा प्रभु आप बच्चों की सहायता करें और प्रभु आप लोग को स्थिर करके ओके बढ़ाए। ओके, मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टर कि ये आपने जो वचन खोले हैं, पढ़े हैं, संबोधन बच्चों का है, परंतु हम सब के लिए है। और सचमुच जी में ये विषय से जुड़ता हुआ जो इन दिनों भाई शेखर ले रहे हैं, सचमुच में मैं और आप ऐसा स्थिरता प्राप्त करेंगे। अधिकार का उपयोग ऐसा ही तो करना है जो पिता परमेश्वर ने मुझे और आपको ये अधिकार दिया है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और समाप्त करने के पहले मैं बार बार मेरे अंदर आ गया था कि आज बेला बहन कुछ कहना चाह रही, और प्रेज द इसीलिए प्रभु ने लॉर्ड। मेरे हृदय में डाला कि मैं ये आपको प्रार्थना करने के लिए बोलूं। और आपने इस समय का सदुपयोग किया, उपयोग करके, सदुपयोग करके हम सब के लिए आशीष के वचन बांटे हैं। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। ज्योति सिस्टर का भी जब भी गवाही का अवसर आता है, वो कोई बोले ना बोले वो तैयार रहती है और बोलना शुरू करती है। तो सब बातों में पिता परमेश्वर का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अंत तक जुड़े रहने के लिए हमारे प्रिय अंत तक जो जुड़े हुए हैं और बीच में जुड़े थे और चले गए, सबका मैं प्रभु में होकर हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और कल के लिए फिर से सबको आमंत्रित करता हूँ। ये आशीषें जो मनुष्य नहीं दे सकता,
हमारे सगे रिश्ते भाई बहन नहीं दे सकते। वो पिता परमेश्वर इस संगति और सहभागिता के द्वारा मुझे और आपको रोज बरोज आशीष प्रदान करते हैं। तो इन आशीषों को पाने के लिए हम सब लालायित हों और समय पे जुड़े, सब बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एकमात्र जीवित, कभी ना बदलने वाले, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, आपकी इबादत में अपने सरों को झुकाते हैं। आदर, महिमा और जलाल केवल आपका है पिता, इसलिए नम्र और दीन होकर आपकी महिमा के सामने नतमस्तक होते हैं। हम धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उस अद्भुत अगापे अनंत प्रेम के लिए जो आपने सारी मानव जाति से किया और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इस जगत में दे दिया। प्रभु, आपका वचन कहता है ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। सचमुच प्यारे पिता, सारी पृथ्वी पर आपने अपने प्रेम को प्रकट किया है और इस संसार में जो भी व्यक्ति आपके पास आता है प्रभु, उस अनंत जीवन का भाग आप उससे जोड़ देते हैं प्यारे पिता। ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह, आपके उस गहरे प्रेम के लिए जो अनंत बलिदान के रूप में क्रूस की मृत्यु के द्वारा आपने मानव जाति के लिए उद्धार का मार्ग खोला है प्रभु, उस अनंत जीवन की आशा में चलने के लिए आपने अपने आप को स्वर्ग का द्वार करके आपने प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी। क्योंकि वचन कहता है कि कोई भी मेरे बिना पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि आपने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन नहीं है। हाँ प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि जीवन का रास्ता केवल आप है प्यारे प्रभु जी। पुनरुत्थान की सामर्थ्य केवल आपके द्वारा एक मनुष्य को प्राप्त होती है। जो मरकर जी उठने वालों में पहला उठा ठहराया वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिखाया, आपने हमें ऐसा जीवन दिया, आपने हमें उस सच्चाई के रास्ते को खोलकर हमें स्वतंत्रता दिया है प्यारे प्रभु, कि हम अपने गुनाहों के जीवन से, अपने पापों के जीवन से दिन प्रतिदिन निकलते चले जाएं। अंधकार के रास्तों को छोड़कर हम उस जीवन के उजियाले में अपने उजियाला देने वाले मसीह की उस सहायता को प्राप्त करके, उस अनंत आत्मा की सहायता से, पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रतिदिन आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। आपकी ऐसी गहरी आशीषों के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 देती हूँ मेरे राजा। आपके उस पवित्र नाम को ऊंचा उठाती हूँ। हाँ प्रभु जी, जो वचन की सहायता आप अपने पवित्र लोगों के माध्यम से इस छोटे झुंड के द्वारा एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, वचन की संगति के द्वारा आत्मा में प्रतिदिन उन्नति करने के लिए अगुवाई करते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे हैं प्रभु जी जो आपके सत्य वचन को ढूंढते हैं, खोजते हैं और आपके वचन की सहायता को पाकर आप में आनंदित और मगन होते हैं प्यारे पिता। और जो वचन आप उन्हें देते हैं प्रभु, उसे गवाही के रूप में, उसे जीवन के उजियाले के रूप में, कैसे उस जीवन के अंधकार से आपने निकाला, कैसे हमें आप बना रहे हैं प्यारे पिता, इस बात की गवाही को सामने रखने के लिए आप हियाव देते हैं प्यारे पिता। हाँ प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप दूध पे हुए बच्चों के द्वारा आपने स्तुति सिद्ध कराया है प्यारे प्रभु। इसलिए इसलिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे इन छोटे छोटे बच्चों के लिए प्यारे प्रभु जी, जिनके वचनों से, जिनकी गवाहियों से हम इस उम्र में भी आशीषित होते हैं प्यारे पिता। और हम आपके प्रेम को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रेम को पाने के लिए किसी उम्र की जरूरत नहीं है प्यारे प्रभु जी। आप प्रभु छोटे मासूम बच्चों से लेकर एक बड़े बुजुर्ग तक आप अपनी सहायता में अपने वचन को भेजते हैं प्यारे प्रभु, और उसके द्वारा प्रतिदिन आप बातचीत करते हैं प्यारे पिता। ऐसे गहरे प्रेम के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी सहायता के द्वारा इन दिनों में जब हम प्रभु उस प्रभुत्व को, उस मिरास को अपने जीवन में कैसे पूरा करना है, कैसे हमें पाना है। हाँ प्रभु, उस मिरास में आपने हमें कैसे सहभागी किया है प्यारे प्रभु, आपने हमें कैसे वारिस बनाया है। और एक वारिस जो रहता है प्रभु, उसे कैसे आप अधिकार देकर रखे हुए हैं।
हाँ प्रभु, अपनी देह को आपने अधिकार दिया है प्यारे प्रभु जी, कलीसिया के हाथों में आपने सब कुछ सौंप दिया और उसे शिरोमणि बनाया है प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता, यही कलीसिया है प्यारे प्रभु जी जो उस शैतान पर जय पाएगी प्यारे पिता, और आप उसे जय पाकर उस सिंहासन पर ले जाएंगे प्यारे प्रभु। ये आपका वायदा है मेरे पिता, उसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा की सहायता से एक एक वचन जो मेरे प्रिय लोगों ने, हाँ प्रभु, आपकी उपस्थिति में होकर रखा है प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी सहायता के द्वारा हम में से हर एक आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं प्रभु। आपके आत्मा की सहायता हमारे जीवनों में बनी रहे प्यारे प्रभु जी। अगुवाई दे प्यारे पिता परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु, इस छोटे झुंड में जितने प्रिय लोग बीमार हैं प्यारे प्रभु जी, मैं उन सब के बीमारी की दशा के लिए आपसे विनती और प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। जैसे यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें सिखाया प्रभु कि आपने हमें अधिकार दिया है प्यारे पिता, इसलिए इन शरीरों के अंदर जो भी रोग और बीमारी है, मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ उनकी देह को छोड़ देने पाए प्रभु, आपकी महिमा से उनकी देह भर जाए और प्रभु सनातन महिमा उनके जीवन में प्रवेश करने पाए, और दुष्ट की हर एक शक्तियां हर एक अंगों के अंदर से इसी समय इनकी देह को छोड़ देने पाए। हालेलुया, आपका धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु हमारे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। हर डर भय की आत्मा, शैतान की फुसफुसाने वाली, कान में डालने वाली वो आवाज जो चिंता के रूप में उनके जीवनों में कार्य करती है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा देती हूँ, ऐ शैतान, ऐ दुष्ट शक्ति, यीशु के नाम से मेरे इन बच्चों को छोड़ देने। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। आपकी सहायता के द्वारा प्रभु, आपका वचन कहता है कि प्रभु आपके अधीन आ जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सचमुच प्यारे प्रभु जी, हम आपके अधीन आ जाए प्यारे पिता, आपकी अधीनता में बने रहे प्रभु जी, आपकी अधीनता में होकर हम उस शैतान के कार्य को नाश करें प्यारे प्रभु जी, आपकी अधीनता में होकर हम उस दुष्ट को ललकारें प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रभु वो हमारे पास से सदा के लिए भाग जाए प्यारे प्रभु जी, और प्रभु आपकी शांति मेरे सब प्रिय लोगों के जीवन में उतरने पाए। प्रभु हम आपकी सहायता और मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। हर डराने वाली आत्मा, हाँ प्रभु जी, यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्यारे पिता, और हर एक के अंदर सामर्थ्य की आत्मा को कार्य करने के लिए मांग लेते हैं प्रभु परमेश्वर। हम डरे नहीं, हम ब्याह नहीं खोए, हाँ प्रभु जी, परंतु हम ब्याह के साथ प्रभु आपके वचन की सहायता से प्रभु आपकी प्रशंसा करते हुए प्रभु दुष्ट के कामों को नाश करने वाले हो जाएं। आपने हमें हथियार दिया है प्यारे प्रभु जी, आपकी शक्ति के प्रभाव में हम निरंतर बलवंत बनते चले जाएं प्यारे पिता, और आपकी सामर्थ्य छाया में हम बने रहें प्यारे प्रभु जी, क्योंकि प्रभु भजन 91 में भी यही कहा है प्रभु की सर्वशक्तिमान की छाया में जो ठिकाना पाता है वो सुखी रहता है। सचमुच प्रभु आपकी छांव में हम रहें और हम प्रभु उस अनंत शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएं। प्रतिदिन की ये संगति हमें उस अनंत मिराज तक पहुंचाए प्रभु, कि हम शरीर से नहीं परंतु हम आत्मा से आपकी इच्छा को अपने जीवन में पूरा करके आपकी महिमा का कारण बने रहें। हम जहां भी रहें प्रभु आपको भाते रहें, हम परिस्थितियों में रहे हम आपकी महिमा करते रहे, हमारे मुख से आपकी प्रशंसा होती रहे, हमारे होठों से आपकी स्तुति निकलती रहे प्यारे प्रभु जी। हमारे हाथों में आप प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार के समान हमारे हाथों में बना रहे प्यारे पिता, ताकि हम जहां भी रहे प्रभु आपकी सामर्थ्य की छाया में बने रहते हुए हम शैतान से सामना करते हुए प्रभु उसके ऊपर जय पाने वाले बने रहे। ऐसी मदद और सहायता चाहती हूँ आज इस रात्रि के समय, हम में से हर एक को आपने अपने प्रेम में बांधा है प्यारे प्रभु जी। एक एक वचन एक एक के जीवन में प्रभु ऐसा उतरने पाए प्रभु जी जो सर्वदा के लिए बस जाए, हर एक का जीवन आपकी शांति से आपके प्रेम से भरता चला जाए, आप में विश्वास योग्य बनते चले जाने के लिए, विश्वास के द्वारा आपको प्रसन्न करते चले जाने के लिए हर एक का मन आप में दृढ़ और मजबूत होता चला जाए। अपने आदरणीय प्रियों के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हाँ प्रभु, जिन्हें आपने हमारे लिए उस प्रभु उपदेश को देने के लिए, उस सुसमाचार को देने के लिए, उस स्वर्गीय महिमा को दिखाने के लिए आपने हमारे लिए जो बड़े बुजुर्गों को रखा है प्यारे प्रभु जी, हम अपने प्रिय बड़े भाइयों के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं, जो प्रतिदिन प्रतिदिन आपके प्रेम में होकर आप प्रभु इस छोटे झुंड को आपकी महिमा में बढ़ाने के लिए
आपकी इच्छा में होकर, आत्मा की बातों से भरकर, आपके वचन की संगति में अपनी अपनी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए प्रभु आपके वचन को बोलते और बांटते हैं। हमारे प्रिय भाई लोग और भी प्रभु आपके प्रेम में आत्मिक गहराइयों में बढ़ते चले जाएं, आपकी उस प्रेम की संगति में, आपकी उस पवित्र उपस्थिति में, और जिन बातों को आप सिखाना चाहते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम इन अंतिम क्षणों में हैं प्यारे पिता परमेश्वर। जैसे हम आज देख रहे हैं प्यारे प्रभु जी कि प्रभु इस्राएल में कैसे युद्ध आरंभ हो गया है प्यारे प्रभु जी, और उस मंदिर को बनाने के लिए प्रभु जी वो स्थान को प्रभु ढा दिया जाएगा और वहीं पर वो मंदिर बनेगा। तो हम उस क्षण में आ गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए हमारी सहायता कीजिए प्रभु कि हम शरीरों से निकल जाएं प्रभु, आत्मा में बढ़ते चले जाएं, प्रतिदिन प्रतिदिन उस तैयारी के जीवन को अपने अंदर पूरा करने के लिए। हाँ प्रभु, हम सचेत और जागृत हो प्रभु जी। हमारे विरोधी को हाँ प्रभु, जो फाड़ खाने वाले सिंह के समान इस तरह खोल कर मुंह खड़ा रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। हाँ प्रभु जी, इसलिए मेरे एक एक प्रिय लोग इस बात से सचेत और जागृत रहे प्रभु जी, ताकि उसकी शक्ति का सामना करके तो शैतान पर जयवंत होते चले जाएं। यही आपकी मनसा है, यही आपकी इच्छा है कि कलीसिया जयवंत होने पाए। एक जयवंत कलीसिया को आप लेने आने वाले हैं प्यारे प्रभु जी, इसलिए उद्धार के कटोरे को लेकर चलने के लिए हम में से हर एक की आप सहायता करें। इस रात्रि के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा दिन आपने संभाला है, एक एक के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए, जीवन समय सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए, आदर शांति और आनंद के देने वाले उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती मांग लेती हूँ। दया से सुनकर कबूल कीजिए पिताजी। आमीन आमीन आमीन।